फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज इन हाउ मेनी वेज, मैं लिख दे रहा हूँ, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 person sit in a car, sit in a car, sit in a car, two including the driver, including the driver in the front, and 3 in the back. मतलब 2 आगे बैठ सकते हैं और 3 पीछे बैठ सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. 3 in the back. If two particular person do not know ड्राइविंग, 5 में से 2 को ड्राइविंग नहीं आती है ना, तब कैसे बैठ सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 person कैन सिट इन अ कार, 2 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, मतलब इंक्लूडिंग द ड्राइवर आगे 2 बैठ सकते हैं, एंड 3 इन द बैक। इफ 2 particular person do not know ड्राइविंग, 2 लोग 5 में से 2 लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो फिर कैसे बैठेंगे ये सब, है ना। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे तो वही लोग बैठेंगे जिसको ड्राइविंग आती है, और ड्राइविंग आती है 3 लोग को, तो 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो 3 वेज में बैठेंगे। अब बाकी जो बचा है ना, वहां पे मान लो कि यहाँ पे कोई एक बैठा, तो यहाँ पे बैठने का कितना तरीका हो सकता है। यहाँ पे तो कोई भी बैठ सकता है ना, चाहे वो ड्राइविंग को आता है या नहीं आता है ना। तो यहाँ पे बैठने का तरीका कितना हो गया, 4 वेज, क्योंकि 5 था, एक बैठ गया ड्राइवर, तो बाकी कितने बचे, 4, ठीक है। फिर सी को भरने का कितना तरीका होगा, 3, फिर डी को भरने का कितना तरीका होगा, 2, और फिर ई को भरने का सिर्फ 1। ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. एकदम क्लियर है। तो ऐसा तो नहीं कुछ डाउट है कि ऐसा कैसे हो गया। नहीं सर, क्लियर है ना। तो टोटल जो अरेंजमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके, 3 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना आता है, 2। 72 ना, 72। Yes, sir. ये 72 टोटल अरेंजमेंट्स होंगे आपके, ठीक है। Okay, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव इन हाउ मेनी वेज 2 prizes in how many ways 2 prizes in science and math, in science and maths be awarded to 15 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन ये हो गया इन हाउ मेनी वेज कैन 2 prizes बी अवॉर्डेड टू 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी में सेकेंड पार्ट है,
in how many ways, in how many ways can the first prize can the first prize can the first prize can the first and second can the first and second दोनों प्राइज मैथ और साइंस के लिए है ना? जी जी हाँ, मैथ्स और साइंस के लिए है. कैन द फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज इन हिस्ट्री बी अवॉर्डेड टू 15 स्टूडेंट्स. in history be awarded to 15 स्टूडेंट्स. ये आपको सेकेंड क्वेश्चन था, है ना? बताओ दोनों का आंसर, है ना? कहा क्या, इन हाउ मेनी वेज टू प्राइजेस बी अवॉर्डेड टू 15 स्टूडेंट्स. तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स है टोटल? ऑल टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 15 स्टूडेंट्स हो गए. ठीक है, आपके पास दो प्राइज हैं, दो प्राइज है. एक है आपका मैथ्स का और दूसरा है साइंस का. ठीक है, एंड साइंस का. तो मतलब प्राइज इन मैथ्स एंड प्राइज इन साइंस. तो देखो, वन प्राइज इन साइंस जो है, मैथ जो है, वन प्राइज इन मैथ जो है वो 15 स्टूडेंट में से किसी को ही मिल सकता है कि नहीं? जब 15 स्टूडेंट्स है तो उसमें से तो किसी को ही मिल सकता है ना, जो प्राइज मैथ्स का है ना? तो 15 स्टूडेंट में 15 को ही मिल सकता है. तो कितने वेज में कर सकते हैं हम लोग? 15 वेज में. यस सर. है ना? 15 वेज में हम लोग प्राइस को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी एक पर्सन को दे सकते हैं हम लोग, है ना? उसी तरह वन प्राइज इन साइंस, वो भी कितने तरीके से दे सकते हैं? 15 तरीके से. जरूरी नहीं है कि, ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि जो जिसको प्राइज मैथ का मिल गया उसको साइंस का नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोला गया है. इसमें सिर्फ बोला है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इन हाउ मेनी वेज टू प्राइजेस बी अवॉर्डेड टू 15 स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट जो पहला प्राइज है मैथ का, वो 15 स्टूडेंट में से किसी को भी मिल सकता है. इन हाउ मेनी वेज? 15 वेज. तो दूसरा प्राइज जो साइंस का है वो भी उसी तरह से कितने वेज में मिल सकता है? 15 वेज में. यस सर. है ना? तो टोटल कितना हो गया आपका? 15 इंटू 15 अरेंजमेंट्स हो गए पॉसिबल. दैट इज 225 वेज में आप मतलब दो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मैथ्स और साइंस का. ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है? 15 स्टूडेंट्स है, लेकिन इस केस में अब आपको फर्स्ट और सेकेंड प्राइज देना है. यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड प्राइज देना है ना? तो फर्स्ट को एक पर्सन को ही मिलेगा 15 में से, और सेकेंड जो है वो बाकी में से फिर एक को मिलेगा, है ना? 15 स्टूडेंट्स थे आपके पास इनिशियली. ठीक है, तो मान लिया कि फर्स्ट प्राइज आपको मिल गया किसी को. फर्स्ट प्राइज देने का जो है इन हिस्ट्री, कितने वेज में दे सकते हैं? 15 वेज में. 15 में 15, कोई एक जन को ही मिलेगा ना. तो 15 लोग हैं तो कितने तरीके से देंगे? 15 तरीके से, 15 वेज. तो अब 15 में से मतलब क्या, एक स्टूडेंट को मिल गया फर्स्ट प्राइज, एक ही को ना मिलेगा, एक स्टूडेंट को मिल गया फर्स्ट प्राइज. अब कितना बचा? 14. अब 14 में से एक को देना है सेकेंड प्राइज, है ना? क्योंकि जो फर्स्ट प्राइज जिसको मिला है उसी को सेकेंड प्राइज नहीं मिल सकता है. यस सर. है ना? इसलिए सेकेंड प्राइज कैन बी अवॉर्डेड इन, second prize in history can be awarded in how many ways? सर 14 हो जाएगा. 14 ways. तो 15 into 14 हो जाएगा. ये आपको आंसर आ जाएगा जितना भी आए, 210 है ना? 210, 210. सर आंसर मेरा आया था. हाँ, तो यही तो होगा, है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये सबके, ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है ना? ओके सर. ओके, तो
एक सेकेंड। इन हाउ मेनी वेज, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन नंबर 5-3 है ना आज का, ये 3 या 4 है क्वेश्चन, शायद 3 है। सर क्या बोले हैं? थर्ड क्वेश्चन है या कितना? हाँ थर्ड क्वेश्चन है ये। हाँ यस सर। तो क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन, इन हाउ, in how many ways can 5 different balls, 5 different balls be distributed, balls be distributed among 3 boxes, 3 boxes। ठीक है, आपके पास 5 बॉल्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं। 5 डिफरेंट बॉल्स को आपको 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हाउ मेनी वेज में आप कर सकते हो, कितने तरीके से कर सकते हो, ये बताना है। जल्दी से बनाओ। क्या क्या? इट्स जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, जो हमने क्वेश्चन किया था प्राइज देने वाला, है ना। क्या था, यहाँ पे 3 बॉक्स है आपके पास, है ना, 1 2 एंड 3। ठीक है, और आपके पास 5 बॉल्स हैं। सपोज एक बॉल आपका रेड है, ठीक है, दूसरा बॉल आपका सपोज येलो है, थर्ड बॉल आपका सपोज ग्रीन है, ठीक है, फोर्थ बॉल सपोज आपका ब्लू है ना, और फिफ्थ बॉल सपोज कि ब्लैक है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, जो अगर सपोज दैट कि ये सभी डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं, आपको 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सपोज पहले रेड बॉल को उठाया हमने, अगर आपने रेड बॉल को उठाया और फिर इसको क्या कहा, इसमें आपको डालना है, कोई भी एक में डालना है, तो क्या करोगे, कितने वेज में डाल सकते हो? रेड बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस इन हाउ मेनी वेज? एक प्राइज था 3 वे। 3 वेज में, एक प्राइज था 15 लोगों में बांटना था, तो कितने तरीके से बांटे हम लोग? 15 तरीके से। उसी तरह एक बॉल है, 3 बॉक्सेस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 वेज में, है ना। तो रेड को हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 वेज में, है ना। उसी तरह जब हम लोग येलो लेंगे तो कितने वेज मिलेंगे हमको? 3 3 वेज। हो जाएंगे। फिर उसी तरह जब हम लोग ग्रीन लेंगे, है ना, जब ग्रीन लेंगे तो भी कितना होगा? 3 होगा, है ना। फिर जब हम लोग ब्लू लेंगे तो भी कितना वेज में जाएगा? 3 वेज में, है ना। और फिर अगर जब हम लोग ब्लैक लेंगे, ब्लैक बॉल, तो भी हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? 3 ही ऑप्शन रहेगा, है ना। 3 वेज। यस 3 के पावर 5 हो जाएगा, तो 3 का 243। पावर 5 आ जाएगा आपका आंसर, दैट इक्वल्स टू 243। यस सर। बात समझ में आई? ठीक है, अगर अगर इस केस में तो हम लोग ये भी एज्यूम कर लिए ना कि एक ही में 5 का 5 बॉल एक ही बॉक्स में आ गया हो, इसमें ये केस भी आ गया, है ना। इसमें ये केस भी आ गया कि एक ही में, मतलब एक ही बॉक्स में रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है और ब्लैक भी है, ये केस भी आ गया। लेकिन अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया इसी में कि ऐसा है कि ऑल बॉल्स आर नॉट पुट इन द सेम बॉक्स, है ना, एक कंडीशन दे दिया कि वैसे केस में हाउ मेनी वेज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जिसमें कि एक ही बॉक्स, एक ही जो जो बॉक्स है उसमें सभी कलर एक साथ नहीं रहे, है ना, सारे जो 5 यस के 5 बॉल्स हैं वो एक ही बॉक्स में ना रहे, तो क्या करोगे आप? आपको वो केस माइनस करना पड़ेगा।
है ना? यस सर। क्योंकि इसमें तो आपने वो भी एज्यूम कर लिया कि सारे बॉल्स एक में भी आ गए, एक ही में आ गए सारे बॉल्स, ये भी केस एज्यूम कर लिया आपने, ठीक है? तो वो केस को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको टोटल अरेंजमेंट है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है? और आपको एक तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा उस केस में जब आप पांचों बॉल्स एक ही में रख दियो। तो 5 बॉल एक ही में रखने का क्या कंडीशन है? बताओ। सर कि मतलब कोई भी बॉल जो सेम टाइप का वो एक बॉक्स में पुट नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, सेम टाइप का नहीं, कोई भी जो जो सारे बॉल है ना वो एक ही में बॉक्स में नहीं आने चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। इन हाउ मेनी वेज 4 डिफरेंट बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 बॉक्सेस सो दैट ऑल द बॉल्स आर नॉट पुट इन द सेम बॉक्स, ठीक है?